परमेश्वर आपको भलाइयों से माला माल कर देना चाहता है। वो आपके लिए हर बुराई को भलाई में बदल देना चाहता है। प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. नंबर 4, The fourth thing. नंबर 4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the word of God says in fourth promise? और नंबर 4 में आपको कौन सा चौथा काम करना है? And which is the fourth work that you have to attain? परमेश्वर हमेशा हमारे भले के बारे में सोचता रहता है, The Lord always thinks for our good. इसलिए आपको इस नए साल में परमेश्वर से भलाइयों को प्राप्त करना है। Therefore, in this new year, you have to receive goodness from the Lord. एक मटके को देखिए, When you look at a pot, अगर हम उसके ऊपर ढक्कन रखें if we put the opener upon it और उसको पानी से भरें and we fill it with the water, तो वो नहीं भर सकता। it cannot be filled. परंतु जब उसके ऊपर से वो ढक्कन हटा दिया जाता है But when we remove the opener from it और उसे भरा जाता है and then we fill it, तो वो भर भी सकता है और उमड़ भी सकता है। then it can be filled and it can overflow. कुछ ऐसा ही आपको अपने जीवन में कर दिखाना है। The same way you have to do in your life. परमेश्वर आपको भलाइयों से माला माल कर देना चाहता है। The Lord wants to fill you with the goodness. वो आपके लिए हर बुराई को भलाई में बदल देना चाहता है। He wants to turn every single bad thing into the goodness. परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर देती हैं। The word of God says all things work for good for the people who love the Lord. हो सकता है आपको लगे मैं रास्ता भटक गया, You might be thinking that you've got distracted, लेकिन आप रास्ता भटकते भटकते कैसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए था। but by being on the distracted path, you reach the path which you ought to reach. परमेश्वर आपके जीवन में भले काम करना चाहता है। The Lord wants to do good things in your life. यदि आप परमेश्वर से एक उम्मीद रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भले काम कर देना चाहता है। If you rise your hope for the Lord Jesus Christ, then He wants to do good works in your life. यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the word of God says in Jeremiah chapter 29 verse 11? आपके लिए भलाइयों के विषय में ये वचन क्या कहता है? What does the word of God says for you for goodness? लिखा है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। The word of God says, for I know the thoughts that I think toward you, declares the Lord, thoughts of peace and not of evil. हो सकता है आप कहें कि ओ परमेश्वर मुझे अमेरिका जाना था, मुझे लेकर नहीं गए। Maybe you will say that, Lord, I want you to go to the America, but you didn't took me there. हो सकता है आप कहें ओ परमेश्वर मुझे कनाडा जाना था, मेरी फाइल क्लियर नहीं हुई। Maybe you will say, Lord, I wanted to go to the Canada, but my file wasn't clear. हो सकता है आपने कहा ओ परमेश्वर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, आज मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? You might have said to God that, God, I'm so much educated, why I don't have enough money? ओ परमेश्वर मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरे पास क्या कमी है, लेकिन फिर भी मैं सफलता में नहीं हूँ। Maybe you will say that, Lord, I'm too smart and I lack nothing, but still I'm not in success. मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है आप कह रहे हो परमेश्वर बहुत सालों से मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ। Most probably you might be saying that, Lord, it's been too much years, I'm not getting healed. हो प्रभु आप सबको बच्चे की आशा दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? Oh Lord, you are giving baby blessing to everyone except me. ओ प्रभु मैं क्या करूं, आप उसको भी दे रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? Oh Lord, what should I do? You are giving this blessing to that person, but not me. अगर आपके जीवन में आपको यीशु मसीह दिखाई देता है If you can see Jesus Christ in your life, और आपको दुख भी दिखाई देते हैं, and you can see the problems and the pains as well, अगर आपको मुसीबतें भी दिखाई देती हैं, if you can see the calamities in your life, तो आपका परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर कहेगा कि तू पानी में होकर चलेगा परंतु तुझे वो डबो नहीं पाएंगे। then your Lord will say to you by holding your hand, even if you go through the water, it will not be able to make you drown. तू आग में होकर जाएगा परंतु आग तुझे जला नहीं पाएगी, You will go through the fire, but the fire will not be able to burn you. क्योंकि मैं आग को बनाने वाला तेरे साथ चलूंगा। Because
Me who has made the fire will go with you. मैं नदियों को बनाने वाला तेरे साथ नदी में होकर जाऊंगा। I who have made the rivers will go with you in the rivers. इस संसार का पाप आपको पापी नहीं बना सकता, क्योंकि यीशु ने आपको पवित्र करने के लिए खरीद लिया है। The sin of the world cannot make you sinful, for the Lord has bought you in order to make you holy. वो आपसे प्यार करता है, He loves you. वो आपसे बेहद प्यार करता है। He loves you essentially. वो राजाओं का राजा स्वर्ग छोड़कर आपके लिए धरती पर आया है। The King of Kings has left the world and has come down for you. उसने आपके लिए वो कर दिया जो संसारिक माता पिता नहीं कर सकते। He has done something for you which the worldly parents cannot do. इस 2025 के अंदर In this 2025, परमेश्वर आपके साथ हर कोने में, हर हिस्से में, हर जगह पर आपके साथ भलाइयां दिखाता रहेगा। the Lord will do good things in your life and every single corner in every single area of your life. याद रखिएगा, यदि आपको कोई छोड़कर चला गया, निराश ना हो। Pay attention towards it. If someone has left you, do not be afraid. यदि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, निराश ना हो। If someone has deceived you, do not be tired or weary. अगर आपको किसी ने लूट लिया है, परेशान ना हो। If someone has cuffed you, do not be afraid. अगर किसी ने आपके बारे में बहुत गंदी बातें बोली हैं, निराश ना हो। If someone had said something bad and evil for you, do not be afraid. परमेश्वर इस तरह के सारे हालातों में आपके लिए भलाइयां 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 पैदा करता रहेगा। The Lord will produce goodness in these kind of all situations. परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए सारे काम करता है। The Lord does everything for our good. हो सकता है आप कहें कि मेरे लिए तो सब कुछ अनहोना हो गया है, Maybe you will say that everything has become impossible for me. मैं तो अकेला पड़ गया या पड़ गई हूँ, I'm left alone. कौन मेरी मदद करेगा? Who will help me? मैं तो चारों तरफ से फंस चुका हूँ, I'm stuck from all the four corners. मैं चारों तरफ से फंस चुकी हूँ। I'm stuck from all the four corners. ओ, आपका परमेश्वर पीछे से आवाज देगा, मैं संसार के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। Then your Jesus will give a voice to you from your back that I will be with you till the very end of the world. वो केवल आपके साथ 2025 नहीं, 2026 नहीं, 2027 नहीं, 2028 नहीं, बल्कि संसार के अंत तक भलाइयां करने की ताकत रखता है। He has the power to do goodness with you, not just 2025, not just 26, but till the very end of the world. पांचवी बात, पांचवा काम जो आपको इस साल करना है, The fifth work that you have to do this year. और ये एक ऐसा काम है जो आपके जीवन के अंदर एक नया मोड़ ला सकता है। And this is a work which can bring a turn in your life. Praise the Lord. Praise the Lord. याद रखिएगा, हर एक अनुभव आपके लिए अच्छाई को पैदा करता है। Always remember, every experience produce goodness for you. अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है, तो परमेश्वर आपको अनुभव दे रहा है। If any kind of situation comes in your life, then the Lord is giving you experience. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों अनुभव देना चाहता है, ताकि आप शरीर में भी और आत्मा में भी मजबूत हो जाएं। The Lord wants to give you experience in spirituality and in body, so that you can become strong in spirituality and in body. परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। The Lord wants to manifest His power in your life. आपको प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। You have to give priority to the Lord. आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। You have to put your faith upon Jesus. आपको हर चीज में परमेश्वर से मदद लेनी है। You have to take help from the Lord in every single thing. हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भलाइयां करता रहेगा। The Lord will keep doing good things for you. हर अनुभव को, हर तरह के अनुभव को, हर प्रकार के अनुभव को परमेश्वर आपको देता चला जाएगा। The Lord will keep giving you all types of experiences. और आप आशीषित, आशीषित और आशीषित होंगे। And you will become blessed.
वो आपसे कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, He will say to you, do not fear, for I am with you. मैं तुझे आशीषित करूंगा। I will bless you. जो लोग परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करते रहे वो शेरों की बांध में डाले गए और जिंदा वापस आए हैं। The people who kept on receiving the power from the Lord, they were thrown into the dens of the lion and they came back alive. जिन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया है वो आग की भट्टी में डाले गए, आग जलती रही पर जिंदा वापस आए हैं। The people who gave priority to the Lord, they were thrown into the furnace of the fire and it kept on burning, but they came alive. Praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah। Hallelujah. रोमियो 8वां अध्याय 28 आयत लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Romans chapter 8 verse 28, the word of God says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हें प्रत्येक घटना से बचाता रहेगा। The people who love the Lord will keep saving them from all problems. और चाहे वे घटनाएं अच्छी हो या बुरी हो वो आपको सुरक्षित करता रहेगा। And it doesn't matter whether those incidents are good or they're bad, but the Lord will keep you secured. परमेश्वर ने आपको आशीषित इंसान बनाने का हिस्सा ले लिया है। The Lord has decided to make you people full of blessing. वो हमें समझाता रहेगा, हमारी परिस्थितियों को सुधारता रहेगा। He will keep making you understandable and he will keep making your situations better. परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य है। The Lord has a plan for you. Praise the Lord। Praise the Lord. वो कुछ अच्छा कर दिखाएगा। He will do something good for you. Amen। Amen.